ओ सती मेरी जिंदगी दा यत बन जा, दूरी तेरे जट को जरी जानी नी। हो दुनिया ते ऐसी कोई शै नी जट्टिए, जेड़ी तेरे कदमां च तरी जाने रे। What about this type of systems? Oh, that's the way. That's the way. मैं भी let's start something new today. And what's that? See you later. चल रहा था ये from location मार्क पढ़ लिए। और ये किया गया इंटीग्रेशन क्या आया आई बराबर 12 को बाहर ले लो कांस्टेंट है 1728 को 12 का क्यूब लिख दो 12 की पावर 3x dx 12 1 की पावर x का क्या होता है 1 की पावर x अपन log a और फिर x का किया 1 x स्क्वायर अपन अरे मूर्खों ऐसे करो क्या करो 3x को क्या मान लिया t मान लिया dt बराबर 3dx 12 को 4 इंटू 3 dx लिख सकते हैं क्या 3 dx की जगह dt रख दो क्या रख दिया dt रख दिया ऊपर t का और ऊपर 3x की जगह t रख दिया है ना इंटीग्रेंड में अब रख दो 4 12 की पावर t अपॉन log 12 दैट्स ऑल 4 12 की पावर 3x अपॉन log 12 की वैल्यू क्या होती है बताइए भैया log 4 प्लस log 3 मैं log 4 गुना 3 को एक्सपेंड किया तो अलग अलग चेंज हो गया और इसको इसकी वैल्यू होती है असल ना करे आशिकी ये वैल्यू होती है शायद यही होती है करो 1 के बराबर हो गया क्या लगभग 1.107 है ना Is that all? Yeah, 24 बच गए कितने बच गए 108 का 3 324 8 के 24 100 किया 300 और 400 में से 324 घटाए तो कितने बचते 76 760 7 बार चला गया 3.7 कुछ आ गया उत्तर डॉट गुणा 10 12 की पावर 3x उत्तर क्या आया 3.7 असल लेना करे आज की 3.72 इंटू 1200 वो 1728 की पावर x ये उत्तर आ गया प्लस सी को भूल जाओगे तो जिंदगी वही ज़्यादा आगे में जानता नहीं that's the way to solve this type of problems in particular way तो अब इसमें अपने को ये पूछता है जेईई मेन वगैरह या कोई बढ़िया एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह में शायद सवाल आ ही जाता है ऐसा तो उसमें ये पूछ लेता है कि उत्तर आएगा ना तो उत्तर कुछ ऐसा आएगा है ना भाई इंटीग्रेशन का मान है
ए इंटू ए डॉट 1728 की पावर x। तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू निम्न में से क्या होगी? चार ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया 3.66, एक ऑप्शन दे दिया 3.68, एक ऑप्शन दे दिया 3.70, एक 3.72। 3.72 कीजिए और इतना नजदीक देते हो ऑप्शन। भैया इतना नज़दीक तो करना पड़ेगा, उत्तर निकालने पड़ेंगे आराम से। वही तो चीज़ देखता है वो अपनी, कि अपने माइंड स्टेबल कितना है। अब भाई तुम एसएससी में जॉब करोगे, तो एसएससी में जॉब करोगे तो बाबू हो, तो कोई काम हुआ आपके सारे दिन, है ना, चाहे दूसरी जगह फंक्शन चल रहा हो, लेकिन आपको प्रॉपर अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, ये बात होती है। तो इसलिए ये चेक करते हैं, और कोई स्पेशल चीज़ें हैं नहीं, इस तरीके से पर्सन पूछ ही लेते हैं। हाँ हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। बेसिकली जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स एसएससी वगैरह की कंडक्ट करती है, उन एग्ज़ाम्स में ऐसे पर्सन पूछ लिए जाते हैं। जेई मेन वगैरह की बात तो दूसरी है, जेई मेन में भी आ जाता है ऐसा पर्सन। जेई मेन लिख लिए। अब करते हैं अपन आगे चलते हैं अपन। आज पढ़ेंगे किस तरीके से, चौथे तरीके से, तीन तरीके बताए ना मैंने, एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमितीय फलन और पार्शियल। तो अब चौथा तरीका क्या करता है? चौथा तरीका है, किस तरीके से समाकलन कीजिए, आप समाकलन कीजिए अलग अलग तरीके के इनवर्स फंक्शन हो गया, त्रिकोणमिति की इनवर्स, प्रतिलोमज फलन या इनवर्स फंक्शंस के समाकलन कैसे करते हैं अपन, है ना। या फिर ऐसे कोई समाकलन, ऐसी कोई चीज आ गई, ऐसी कोई चीज आ गई, है ना, ऐसी कोई चीज आ गई, इनवर्स फंक्शन टाइप हो गई, इनका और प्रतिलोमज फलन, एक ऐसे फंक्शन भी आते हैं नॉर्मल सीधा रूट में आ रहा है, उसका समाकलन कैसे करें। भाई एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर ही है नॉर्मली, तो इसका समाकलन करने में तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए स्क्वायर के साथ एक्स जोड़ दो और माइनस एक्स की ऊपर फैक्टर वो 3 कर दो, है ना। लेकिन रूट में है तो फिर कैसे करें, इस तरीके से है तो फिर कैसे करें, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी है तो भी क्या करें। इस तरीके के कुछ समाकलन अपन स्पेशली अनिश्चित समाकलन में देखते हैं। तो हाँ, इनके अनिश्चित तो कर रहे हैं, निश्चित समाकलन थोड़ी कर रहे हैं अपन, डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ी कर रहे हैं। तो कुछ प्रतिलोमज फलनों के समाकलन, अनिश्चित समाकलन, है ना, अनिश्चित।
indefinite integrals of some inverse functions. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? indefinite integral of some inverse functions. तो इस तरीके के फलन जब आते हैं तो अपन समाकलन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे कोई फलन दे दिया अपने को, बेसिकली इनमें अपन रिप्लेसमेंट करेंगे ना, कि अक्स का रिप्लेसमेंट टी से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला समाकलन इस तरीके से करते हैं, डी एक्स या 1 माइनस, ये करते हैं अपन। तो पहले समाकलन ये समाकलन करते हैं। देखें पहले तरीके का फर्स्ट समाकलन है ये देखो अपने आप में ये समाकलन खुद एक चीज़ होते हैं ना, ये निकालना बहुत, ये याद हो जाएंगे आपको, इतना याद हो जाएंगे क्योंकि ये बार बार यूज में आते हैं। इस तरीके के फंक्शन कहाँ यूज में आते हैं? जैसे सर्कल है, सर्कल की कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये ना इस तरीके, आर अगर 1 है तो ये बन गया। तो इस है ना, तो इस तरीके के अपन इंटीग्रेंड काम में आएंगे कई जगह, आगे बताऊंगा कहाँ काम में आते हैं समाकलन के अनुप्रयोगों में। लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग बेसिकली 12th स्टैंडर्ड तक तो आते नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं काम में, लेकिन बेसिक एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या करें अब बताओ? ऐसा रिप्लेसमेंट बताओ कि यार कुछ बढ़ जाए बात। इनका परिमेयकरण तो होगा नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से भी खुल के नहीं होगा। लगाओ दिमाग, लगा दिमाग। एक्स बराबर हाउ टू सो, हाँ एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स को रिप्लेस करना है, टी रखेगी तो वही चीज आ जाएगी। भाई एक्स बराबर टी रख दे तो डी एक्स बराबर डी टी, नहीं 2x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर या 1 बराबर एक्स, केवल टी थोड़ी रिप्लेसमेंट होता है। अरे साइन फंक्शन से रिप्लेसमेंट करो, इसका एक्स का रिप्लेसमेंट करो साइन थीटा से, तो डी एक्स बराबर कोस थीटा डी थीटा, हाँ रख देंगे एक बार बढ़ाएगी, कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, कट गया क्या? डी थीटा का क्या होगा? थीटा प्लस सी, और थीटा क्या है? थीटा है साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसका समाकलन हो गया? साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हो गया मूर्खों। राइट डाउन दिस। अब इसी तरीके का दूसरा समाकलन देखते हैं अपन। इस बार माइनस नहीं है, प्लस है।
हाँ कर लो, लिख लो आराम से। तुमको ये देखना है कि इस रूट को हटाना कैसे है, और ऊपर रिप्लेसमेंट आगे सॉल्वेबल होगा नहीं होगा, इतना दिमाग रखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है दिमाग। लिख लिया? दूसरा समाकलन लिखो। रूट इसी में प्लस है। अब कीजिए, अब क्या करें, क्या रिप्लेसमेंट करें, कैसा क्या बनेगा? वही साइन थीटा या कोस थीटा। अरे भाई, साइन और कोस की तो सर्वसमीका इस प्रकार की होती है, घटेगा एक चीज। सर्वसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा या कोट थीटा, कुछ भी कर दो। टेन हाँ, टेन। ये सर्वसमीका दिख रही है क्या? हाँ। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? हाँ। तो अक्ष की जगह tan थीटा रख दे क्या? हाँ। हाँ, तो रखो दो। तो dx बराबर क्या हो गया? dx बराबर sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी d थीटा। हाँ जी, सही है यहाँ? तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा। भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया? sec थीटा। तो एक कट गया, है ना? sec थीटा एक कट गया। अब sec थीटा का क्या होता है? समाकलन कीजिए sec थीटा का, बताया था, करके लाने के लिए बोला था भाई। sec थीटा का समाकलन क्या किया? sec थीटा का समाकलन नहीं है आपको, sec और cosec, tan और cot का तो मैं बताया था बीच में। घर जाके मेहनत नहीं कर रहे हो। लेकिन इको आया नहीं? इको नहीं, दो को cosec का भी नहीं आया, इसका नहीं आया तो cosec का भी नहीं आया। इसका तरीका बताऊं? इसका तरीका sec थीटा माइनस d थीटा, कोई इंटीग्रेशन है। हाँ जी, तो देखो कुछ क्या बन रहा है यहाँ पे। 1 cos थीटा d थीटा प्लस c। अब दोनों का अलग अलग भाग दीजिए। एक बराबर क्या होता है? सर्वसमीका होती है एक, साइन थीटा टेन थीटा प्लस कोस थीटा। ये इस फॉर्म में चेंज कर दिया अपन ने ना, ए थीटा। अब यहाँ क्या करें भैया? फॉर्म में चेंज तो कर दिया, तो यहाँ भी कुछ कीजिए। पर कोस थीटा का तो साफ साफ आता ही है, क्या आता है? साइन थीटा। इसका क्या होगा? अब इसका तो आप करो यार, बहुत इजी साइन इजी थीटा है। बराबर अक्स या टेन थीटा साइन थीटा बराबर अक्स, फिर टी पे बराबर कोस आ जाएगा। फिर टेन प्लस फर्स्ट सेकंड करो दिमाग यार। अभी मैं बार बार हर चीज को थोड़ी बताऊंगा आपको।
देखो एक बार इसको देखो, यहाँ लगा के देखो, यूं गप्पे मारने से कुछ नहीं होता। साइन थीटा टेन थीटा डॉट डी थीटा, बस अब लगा के देखो एक बार, कुछ तो लगाओ इसमें, या दिमाग ही नहीं है। ये एक विधि और होती है इसकी हल करने की, 3 विधियां हैं इसको हल करने की। सेक थीटा को करके देखो, कुछ दिमाग लगाइए इसके अंदर, ये तो हल करने लायक है भैया। साइन थीटा डॉट टेन थीटा डी थीटा, बोझ मत पड़ाओ, हल करो इसको। देखो और साइन थीटा बराबर हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर, एग्जैक्टली। अब रख दे हर चीज, तो बना क्या समाकलन, समाकलन बना, ये कट गया, एक साइन थीटा कट गया, माइनस हो गया रूट टी डॉट, टी की जरूरत ही नहीं, ये समाकलन बन गया। इसका समाकलन ये बनता है, फिर आगे करो। मुश्किल होता है सेक और कोसेक का समाकलन, इतना आसान भी नहीं होता। इसका समाकलन तभी आएगा आपको जब ये समाकलन आएगा, ऊपर वाला ये समाकलन, और ये तो आना चाहिए। देखो ऐसा कुछ आता है क्या, एक सूत्र याद भी होना चाहिए शायद आपको, कि 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी साइन इनवर्स ई प्लस या t/2 प्लस टी t/2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 t/2 रूट लॉग √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टी, कुछ ऐसा आता है इसका समाकलन। याद नहीं रहते भैया, मैं तो निकाल सकता हूँ इसको। देखो कैसे किया, अब देखते हैं अपन आगे, इसी में डेराइव कर देते हैं अपना फॉर्मूला। हाँ ये बन गया भैया अपने पास फॉर्म, बन गई फॉर्म, तो सेक थीटा डी थीटा। अब इसको टी मानो, इसको 1/cos थीटा लिख दो, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा, ये चीज बनी अपने पास। अब कोस थीटा डी थीटा को तो अपन हल कर दिया, हल कर देंगे ना अपन। और यहाँ एक चीज देखना,
कि जो अपन ने अक्स बराबर माना ना वो रखना है फिर वापस भी। अक्स बराबर क्या माना था? टेन थीटा। अक्स बराबर टेन थीटा माना था, तो थीटा बराबर क्या रखोगे? टेन इनवर्स एक्स रखोगे। और ये फॉर्म चलाइए आप, या एक काम और हो सकता है कि इसको थीटा में कन्वर्ट ना करके वापस एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर देखो क्या बनता। लेकिन थीटा में कन्वर्ट किया अपन ने, तो थीटा में हल कीजिए इसको। कोस थीटा का तो क्या हो गया? साइन थीटा प्लस एक इंटीग्रेशन है ये। तो इसमें ये करो, इस इंटीग्रेशन में क्या करोगे आप? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आप कोस थीटा को, तो ये तो साइन टेन इनवर्स एक्स हो गया है ना भाई। थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स एक्स, ये तो हो गया। आगे देखो, आगे देखोगे तो क्या पाओगे आप बच्चों? कोस थीटा को टी माना, तो वन माइनस टी स्क्वायर का रूट क्या हो गया? साइन थीटा। कैसे? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका रूट करोगे तो साइन थीटा, है ना। ये क्यों लाया अपन ने, ये अभी दिख जाएगा आपको। और टी टी बराबर कोस थीटा डी थीटा, इज दैट ऑल? हाँ, डी टी बराबर ये होता है ना। और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको साइन थीटा बटा कोस थीटा को टेन थीटा रख लो, और साइन थीटा हो ही गया, साइन थीटा दो टेन थीटा। तो इसमें एफ एक्स और जी एक्स एक डॉट फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला भी लगा दो आप, तो भी काम चल ही जाएगा। लेकिन वो अपन अभी फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है, तो अपन दूसरी तरीके से, अपने बेसिक तरीके से करते हैं इसको। बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन क्या करता है कि डी टी बराबर कोस थीटा डी थीटा। तो अब रख दो यहाँ पे वो कोस थीटा को साइन थीटा कर दिया, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो माइनस वन अपॉन साइन थीटा, हल हो गया बच्चों, बहुत सीधा हल हो गया भाई। डी थीटा को क्या लिखा? डी थीटा है यहाँ पे, तो उसको क्या लिख दिया? माइनस बार रख दिया, वन अपॉन साइन थीटा, और ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कोस थीटा डॉट डी टी। अब रुको, ये बैठ नहीं रहा ना, इसको काट दो, हाँ। और कोस थीटा की जगह टी रख दो, क्योंकि बाहर डी टी के साथ एक्स कर रहे हैं। और साइन थीटा को क्या रख दोगे? माइनस आएगा फिर उसके बाद। अब हल हो जाएगा ये। साइन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टी रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी होल इंटीग्रेशन प्लस सी। अब आगे तो हल कर सकते हो ना। टू टी की जगह क्या मान लो? यू मान लो, टी स्क्वायर की जगह यू मान लो, या और तरीके भी होते हैं इस तरीके के सवाल को हल करने के। कैसे करोगे? इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर दो और एक को बाहर रख दो, फिर माइनस करके फिर इंटीग्रेशन कर दो, वो स्टेप कट जाएगी आगे जाके, और एक बहुत बेहतरीन उत्तर आएगा आपके पास। वो उत्तर बताना आगे।
वो उत्तर आके मेरे को बताओगे ना, तब मानूंगा भाई उत्तर आया आपके, है ना। फर्स्ट सेकंड मान लेना और आप कर सकते हो। IELTS रूल आता है शायद इसका कुछ ऐसा ही। पहले कौन से, इनवर्स फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथमिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में, लास्ट वाले फंक्शन का क्या नाम है यार, IELT पॉलिनोमियल, फिर कुछ ऐसा एक वो आता है, तो रूल आता है इसका हल करने का। भाई पहले किस तरीके के फंक्शन रखो, फिर किस तरीके के फंक्शन रखो, है ना। तो अब तो आप हल कर सकते हो, देखो आसानी से हल करने की चीज़ है ये। तो इसमें फर्स्ट किसको रखोगे, फर्स्ट किस फंक्शन को रखोगे, 1/t को रखोगे या इसको रखोगे। 1/t को, क्योंकि log वाला बनाया है। 1/t का तो समाकलन log हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करना अपने को आता मुश्किल है। फिर t बराबर है 1। इसको समाकलन कर देना, इसको बाहर कर देना, इसका उसका वो कर देना, इसका क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तो 1/√t² हो जाएगा, फिर हल हो जाएगा। 2 सेकंड का सवाल है, फिर तो आगे दो, यहाँ तक राइट डाउन करो, आगे करके लाना। कल नहीं आता है, कल बता दूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बोर हो जाओगे तुम पढ़ते पढ़ते। इतना घर पे भी जाके किया करो। Have you got it? अब एक समाकलन अपन इस तरीके का करते हैं। भाई 2 रूट में कर लिए, एक इस तरीके का समाकलन कीजिए, फिर इधर ए भी लगाएंगे अपन। थर्ड समाकलन इंटीग्रेशन क्या हो गया, इस तरीके का इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है अगला। देखने में तो घातक लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। कैसे भाई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर नहीं सकते आप, क्योंकि घात नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 0 है डिग्री बहुपद की। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एक ही वेरी करती है तो पार्शियल डिफरेंस वो कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न में बांट दो भाई, 2x है ऊपर, तो आपका पर्सनल व्यू हुआ भाई, उत्तर क्या आता है, log 1 + x², अगर ऊपर 2x है तो। लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शन का उत्तर है, लेकिन इस तरीके से है तो क्या कीजिएगा, तो भैया सीधा सवाल है, x = tan थीटा रखिए और उत्तर पाइए। तो उत्तर क्या आया इसका, क्या आया उत्तर, बहुत जल्दी कर लिया आपने। असल ना करे आशिकी, एक लग फुल कारी जती तेन इनवर्स एक्स आएगा मूर्खों, क्या आएगा, देखो इधर देखो, dx की जगह रख दिया sec² थीटा d थीटा, और 1 + tan² थीटा sec² थीटा, काट दिया। d थीटा का क्या हो गया, समाकलन। भाई d थीटा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, थीटा + c, और थीटा को तो tan इनवर्स x आएगा, इसका 1 आएगा। हाँ, फिर 1 कैसे आ गया था, 1 तो बनता ही नहीं। लिखा क्यों नहीं भाई, समाकलन का मतलब ही क्या है भाई, कुछ थीटा है, कोई फंक्शन है, और ये इस तरीके से थीटा वेरी कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये d थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन d थीटा जोड़ोगे ना तुम, तो बनेगा क्या, पूरा थीटा बन जाएगा। दैट्स इट। और कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिट सीरीज को, इन्फिनिट तक है ना, अपने को बाउंड्री पता नहीं है, बाउंड्री पता नहीं है तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, ये चीज़ कांस्टेंट डिफाइन करता है फंक्शन।
या फंक्शन की स्लोप वगैरह क्या होगी, स्लोप तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन फंक्शन की इनिशिएशन डिपेंड करता है कांस्टेंट पे, है ना भाई। जैसे कोई फंक्शन है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c है। अब c की जगह 0 है तो x ये होगा फंक्शन, और अगर c बराबर 4 है तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 4 होगी ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर फंक्शन इधर है और x इधर है, मतलब काम है राखी बेटा सारा। ये इस तरीके से लेके बच्चों। अब एक तरीके के फंक्शन और पढ़ते हैं अपन। चौथा ये पॉलिनोमियल करते हैं। इस बार a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं। यूँ करोगे, अब क्या करोगे, क्या कीजिएगा बच्चों, ये बताइएगा। साइन खाएगा साइन, अक्सर को साइन रखता है, फिर कोशिश कर फिर भाई जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, या फंक्शन दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, यही चेक कर रहा था भैया। करके देखो, देखे आता नहीं आता है, क्या वैल्यू आती है और बी की। इस तरीके से लोग है ये फंक्शन किस तरीके से हल होगा, करो। ए प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो ए और बी की ऐसी वैल्यूज रखी है जहाँ पे ए बराबर 1 रख दो और बी बराबर बी बराबर 1 रख दो। क्या कीजिएगा, भाई a माइनस बी बराबर तो 0 आ रहा है, आधा आधा रख दो भाई, ज्यादा पावर आ रही है तो आधी आधी बांट दो। इसका मान आधा, इसका मान आधा, आधा आधा एक हो जाएगा ना, और आधा में से आधा गया तो x की पावर ऊपर 0 आई। a का मान भी आधा, b का मान भी आधा। भाई ऐसा कब बनेगा, when one this is half and this is half, then when we add half and half, then we will get 1 equivalent to that. bn तो जो a बराबर b रख दिया, फिर a को मान b रख दिया, फिर b 2 तो b बराबर 1। हाँ कुछ भी करो, तो 1/2 रख दिया जाए, तो रख दिया भाई, और यहाँ भी रख दिया। ले लीजिए, 2 बार कर दिया पूरे समीकरण के, और dx कर दिया। हाँ ये चीज़ है ना, किसी चीज़ को फॉर्म करके ये रख दिया। इसका क्या आ गया, इसका आ गया log 1 माइनस एक्स, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 1 होता है, प्लस log 1 प्लस एक्स, और आगे है 1/2। देखो क्या कितना गजब आंसर आएगा इसका, log 1 प्लस एक्स तो ऊपर, और गुणा कर दिया 1/1 प्लस एक्स से, तो 1 माइनस एक्स,
ये हुआ, और 1/2 बार रख लो एक बार, और आंसर आ गया log रूट 1 + x/1 इस तरीके से देखो उत्तर करने आने चाहिए आपको। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड, ये भी समाकलन में बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो ये एक बार उतार लीजिए आप, ये मापांक लगाना मत भूलिएगा वरना फेल हो जाओगे भैया, है ना। इस तरीके से उत्तर आता है इस तरीके के फंक्शंस का। और अगर ए है 1 की जगह ए है तो क्या करते हैं बाद में बताता हूँ मैं ना। इसी में करेंगे a - x a + x, ये जहाँ ए बार निकलता है ये निकालो, नहीं निकलता है तो करते रहो हल। कहाँ काम में आते हैं ऐसे समाकलन कि यहाँ ए है ना अगर, तो ए का मान 25, 5 का स्क्वायर - x का स्क्वायर 1/, ऐसा कोई समाकलन है तो उसका उत्तर क्या आना चाहिए। उसका उत्तर आप फटाफट ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, क्योंकि डेराइव कर लिया अपन ने। इसके कई सारे सवाल भी दूंगा मैं, तो उन सवालों से ये फॉर्मूला आपको आने लग जाएगा। शिट, लो क्लास। तो अब आगे और कुछ लग रहा है क्या आपको, और कुछ वेरिएशन लगता है क्या कि वेरिएशन क्या करें। नीचे है, नीचे अपन ने 2 तरीके के रूट भी कर लिए भाई, एक बार प्लस कर लिया एक बार माइनस कर लिया, और इस तरीके का सवाल नहीं किया ना, स्क्वायर नहीं है इस बार, तो क्या करें। ये मुश्किल होता है, इसमें क्या करोगे। इस तरीके के इंटीग्रेशन में क्या करोगे, इसमें नीचे रूट में और 1 ओनली है, तो ये तो बहुपद हो गया एक बेटर तरीके का। कुछ नहीं करना इसमें तो 1 - x को t मान लो, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 1 ही बन रही है, नीचे हाफ ही पावर है और बस पावर यही है, ऊपर पावर नहीं है। तो इस तरीके के समाकलन को कैसे करोगे, 1 - x को t मान लीजिए, तो -dx बराबर dt, तो dx बराबर -dt, dx की जगह -dt रख दीजिए, यहाँ रूट t कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, dt कर दीजिए, और रूट t की पावर -1/2 में 1 जोड़िए, और फिर नीचे भाग दे दीजिए, तो 1/2 को ऊपर तो आ जाएगा। ये प्लस का रूट t हो गया, प्लस c, और माइनस बरकरार रहेगा, माइनस बार वाला बरकरार रहेगा। तो क्या है उत्तर, इस तरीके के समाकलन भी कर सकते हैं अपन। आना चाहिए अपने को, विधि आनी चाहिए, अपना दिमाग चलना चाहिए समाकलन में, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। मुकेश, बंद कर दे यार, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद। अब आगे क्या करते हैं अपन, आगे और दूसरे तरीके का इंटीग्रेशन करते हैं अपन। क्या हुआ, चलो पढ़ जाओ। 5
फिफ्थ टाइप का इंटीग्रेशन अपन करते हैं। वो इंटीग्रेशन क्या कहता है, ये चलो ये कर ही देते हैं आज ना, ये इंटीग्रेशन भारी पड़ेगा तुम पर, तो ये लो। इस तरीके का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, हाँ बच्चों? तो कीजिए, क्या किया जाए इसमें? इस इंटीग्रेशन में क्या करें हम? सिटिंग इस तरीके के इंटीग्रेशन को हल करने के तरीके ये होते हैं, इसको 1 के डॉट में मान लीजिए और एक फॉर्मूला होता है ऐसा फॉर्मूला, ये लगा दीजिए। ये कहाँ से डेराइव होता है वो भी बता दूंगा मैं, कल बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आता है कैसे। कोशिश करना देखे फॉर्मूला लाने की, कैसे कोशिश करोगे? जिस तरीके से अपन ने डॉट थ्योरम से दो फंक्शंस के डॉट निकालना सीखे ना, दो फंक्शंस के डॉट को डिफरेंशिएट वेरिएशन वगैरह जो भी करना सीखा, उसी तरीके से इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा आप। कुछ ना कुछ बनेगा, फॉर्म बनेगी है ना उसी थ्योरम से। ये लिख लो, राइट डाउन दिस। What the hell is being? Can't you see this? अब ये लगाता है और फिर इसके ऊपर dx हो आता है, ये बनता है। क्योंकि एक बार सोचो कि फंक्शन है और अक्स की एक पावर बढ़ा रहे हैं अपन, तो यहाँ पावर घटेगी एक, तो 2 बार बढ़नी चाहिए ना, इस तरीके से फंक्शन होता है। तो अब हल करते हैं अपन। इसमें रूल लगता है आई वो जो भी है ना, अपन को तो ये देखना है कि पहले कौन सा डिफरेंशिएबल है और किसको बाहर रखा जाए। तो ये फंक्शन इंटीग्रेटेबल कम है और ये इंटीग्रेबल है, तो अपन यूँ करते हैं कि इसका क्या हो गया, 1 का तो x हो गया समाकलन भाई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया, क्या मान लिया, gx वो fx मान लिया इसको, और इसको gx मान लिया और हल कर दीजिए। 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका किया तो 1/2x प्लस हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका उकलन क्या होगा, हाँ ये उकलन होगा इसका, कौन सा -2x, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का उकलन क्या होगा, y बराबर ये है, dy/dx बराबर क्या होगा। अरे पहले कोई रूट है तो रूट का कीजिए, रूट का उकलन होता है √t है, dy/dt करो उकलन, t की पावर 1/2 माइनस 1, और बाहर भी उतार ही दे इस चीज को, तो क्या बन रहा है, माइनस रूट हो गया ना, -1/2 बन गया, इसको नीचे भेज दे, -1/2√t, ये आता है √t का उकलन। तो ये किया गया यहाँ पे, कहाँ किया ये, अब हो रहा है ये तो पहले बता दिया, उकलन करना नहीं आता क्या तुमको?